तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रैंक ऑफ द वर्ड निकालना सीखेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत ही हाई हैं। मैं एकदम इजी वे से आपको रैंक निकालना सिखाऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलिए, लेट अस सपोज हमारे पास में एक वर्ड है मदर। पेपर में आपको बोला गया है कि इस मदर नाम के वर्ड का आपको डिक्शनरी में रैंक निकालना है, ठीक है ना। अगर हम जनरली सोचें कि ये मदर 6 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट से बना है, तो ये 6 अल्फाबेट्स को यूज करके कुल मिलाकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो, अगर कभी भी आपको मैं बोलूं कि इस MOTHER को घुमा घुमाकर हम और कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंगलेस और मीनिंगफुल, ठीक है ना, दोनों ही हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, तो आप जवाब देंगे हम इसके 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ मदर, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 आपका हमेशा क्या होता है, आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी बन सकते हैं इन अल्फाबेट से वो निकाल लेना है। तो 6 फैक्टोरियल वर्ड्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 720। तो कुल मिलाकर ये 6 अल्फाबेट्स जो हैं, इन 6 अल्फाबेट से आपको 720 वर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये 720 वर्ड्स जो इस मदर वर्ड से बन सकते हैं, इनमें से एग्जैक्टली M एट द फर्स्ट प्लेस, O एट द सेकंड प्लेस, T एट द थर्ड प्लेस, ये वाला जो एग्जैक्टली वर्ड है ये कौन से वाले रैंक पर स्टैंड करता है, ठीक है जी। तो मतलब डिक्शनरी के 720 वर्ड्स को कवर किया होगा इन्हीं अल्फाबेट्स ने, इनमें से मदर वर्ड कौन से वाले रैंक पे आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला इसका स्टेप आपका होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेंगे जितने इससे बन सकते हैं। दूसरा आपका स्टेप होता है आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने लगूं तो सबसे पहले कौन आता है? ABCDE आता है सबसे पहले, ABCDEFGH, फिर आता है H एंड देन वी हैव ABCDEFGH IJKLM NO PQR STU, ठीक है। हो गए 6 वर्ड्स। तो मतलब मदर वर्ड को जब मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा तो इस प्रकार से आया। अब शुरू हो जाना है हमें पहले वाले अल्फाबेट से। अगर मैं 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस में सबसे पहले E को फिक्स कर दूं, तो हमारे पास में बाकी के सारे वर्ड्स कितने फैक्टोरियल वे से घूम सकते हैं? इसमें बाकी के सारे वर्ड्स 5 फैक्टोरियल वे से घूम सकते हैं, ठीक है जी। और बच्चों 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120, ठीक है जी। अब अगली हम बात करते हैं H की। अगर अब ऑब्वियसली हमें मदर वर्ड का रैंक निकालना है ना, हमें यहां पर E को तो प्लेस करना नहीं है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर E को प्लेस नहीं करना, हमें इसको पास कर दिया, ठीक है। अब अगली बात आ गई H को अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर रखूं तो कुल मिलाकर बाकी के जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं वो कितने फैक्टोरियल वेज से शफल हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज से, ये आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जब भी कभी भी इन लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाया जाएगा डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है। तो पहले जरूर E वाले वर्ड्स बने होंगे, फिर जरूर H वाले वर्ड्स बने होंगे, और उसके बाद बारी आएगी M वाले वर्ड्स की। तो हमें क्या करना है, हमें E वाले वर्ड्स H वाले वर्ड्स को स्किप करना है, ठीक है ना। अब बारी आ गई M। हाँ, हमें M को एक्चुअल में प्लेस करना है, ठीक है ना। तो हमने M को यहां पर फिक्स कर दिया। अब M को यहां फिक्स करने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट वर्ड फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट वर्ड मैंने फिर से E से फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब M तो फिक्स हो गया, इसको मैंने ऐसे स्लैश डाल देना है कि M फिक्स हो गया जी हमारा, ठीक है ना। अब अगला आ गया हमारा E, फिर दोबारा ऊपर E और H को मैंने फिक्स नहीं किया था, याद रखना, ठीक है ना। अब ऊपर हमारे पास E आ गया। अब E वाले वर्ड को यहां रखने के बाद कितने बचेंगे? 1 2 3 एंड 4,
ये 4 खुद को कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं? ये 4 खुद को 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। एंड बेटा 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अबाउट 24। ठीक है, अब क्योंकि हम ई नहीं चाहते ना, हमें सेकंड प्लेस पे तो ओ चाहिए। अब m को यहां फिक्स करके अगली बारी किसकी आएगी? h की। तो अगर मैंने h को यहां फिक्स किया तो 1 2 3 4 ये कितने फैक्टोरियल वे से शफल हो सकता है? ये अगेन 4 फैक्टोरियल वे से शफल हो सकता है एंड हमारे पास में आ जाएंगे 24 वेज। अगली बात, m जब यहां पर फिक्स है, ठीक है, m फिक्स है, h हमने नहीं ऑप्ट किया, o हमने नहीं ऑप्ट किया, अब फिर दोबारा o की बारी आएगी। ठीक है ना, h एंड e को हमने नहीं फिक्स किया, अब बारी आई o की। एक्चुअल में हमें o चाहिए सेकंड प्लेस पर, तो इसको हमने फिक्स कर दिया, o भी फिक्स हो गया। ठीक है ना, अब फिर दोबारा हम ऊपर से शुरू होंगे। m o e, e हमें नहीं चाहिए, हमें t चाहिए। ठीक है ना, तो 1 2 एंड 3 प्लेसेस कितने फैक्टोरियल वेज से शिफ्ट होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज से। ओके, अब m एंड o तो हमने फिक्स कर दिए हुए हैं, अब e को हमने नहीं ऑप्ट किया। इसके बाद बारी किसकी आई? h की। ठीक है जी, 1 2 एंड 3 ये नेक्स्ट 3 प्लेसेस कितने फैक्टोरियल वेज से शिफ्ट होंगे? 3 फैक्टोरियल। ये वो सारे वेज हैं जिनको हमने स्किप करते जाना है मदर से पहले पहले। ठीक है ना, ओके। तो इसके बाद 3 फैक्टोरियल वेज h के बने। अगली बारी हमारे पास में आई, h को भी हमने नहीं ऑप्ट किया, अगली बारी m और o तो फिक्स हो चुके हैं, अगली बारी आई r की। ठीक है, m o r, r भी हमें नहीं चाहिए, r भी हमें नहीं चाहिए, तो 1 2 एंड 3 बनेगा 3 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है जी, ओके, r हमें नहीं चाहिए, m o अगली बारी किसकी आएगी? t की आएगी, ये हमें चाहिए। ठीक है ना, अगर t हमें चाहिए तो फिर हम ऊपर से शुरू हो जाएंगे, t हमने फिक्स कर दिया, ऊपर से शुरू हो जाएंगे e। ठीक है, e हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन 1 एंड 2 बच जाएंगे, 4 फिक्स हो गए, 2 बच जाएंगे। ये कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे। ठीक है जी, अब क्योंकि e अभी भी फिक्स नहीं हुआ, अब m o t अगली बारी आएगी h। यस, वी वांट h, हमने h को भी फिर फिक्स कर दिया। ठीक है, जिसको फिक्स करते हैं, फिक्स करते साथ में ही हम ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो m o t h ऊपर बढ़े, फिर दोबारा e मिला, अब यहां पर हमें e चाहिए, h के बाद में हमें e चाहिए, तो इसको भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक है ना, तो ये भी फिक्स हो गया। अब सारे तो फिक्स हो चुके हैं, फिर जब हम नीचे आए तो हमें क्या मिला? r, ये बन गया हमारा मदर। ठीक है ना, तो यहां पर ये मदर बन गया, ये फिक्स हो गया। अब हम इसको 1 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये वाला वर्ड भी तो काउंट करना है ना। अब एक चीज आप यहां पर नोट करो कि हमारे पास में कुल मिलाकर 720 वर्ड्स थे जो बन सकते थे आउट ऑफ दीज लेटर्स MOTHER। ठीक है ना, इन 720 वर्ड्स में से हमें बहुत सारे वर्ड्स स्किप करने पड़े और फिर जाकर हम मदर तक पहुंचे। वो जितने भी वर्ड्स हमें स्किप करने पड़े, वो स्किप किए हुए वर्ड्स हमने यहां पर लिखे। ठीक है ना, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए पेपर में, तभी आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे। ठीक है, ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 6, अगेन 3 फैक्टोरियल इज 6, अगेन 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड खुद मदर भी इन्वॉल्व होएगा इसके रैंक में, तो इसीलिए हमने किसको ऐड कर दिया? 1 को। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को, सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे, दैट इज 4 + 4 is 8 + 6 is 14 + 6 is 20, 20 + 6 is 28, 26, 28, 29। ठीक है, इसके बाद 2 चला गया ऊपर, 1 2 3 4 5, ये 2 5 10, ये ऐसे चला गया, तो ये हमारा आ गया 309। तो हमारे पास कुल मिलाकर जो रैंक बन रहा है मदर वर्ड का, वो आ रहा है 309। ठीक है ना, ये ऑलरेडी जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, हर साल आता जरूर है। एक और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये 22 में आया हुआ है, मतलब अभी रिसेंटली। दैट इज द वर्ड गार्डन।
ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं अभी अभी जो वर्ड्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं ना, ये नॉन रिपीटिंग वर्ड्स हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही है। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें रेपिटेशन भी होगी, ठीक है ना, पर इसको समझने के बाद रेपिटेशन आप चुटकियों में समझोगे, ठीक है ना। ओके, अगली बात, ओके, लेट अस सपोज हमारे पास में एक वर्ड है गार्डन, GARDEN, फिर दोबारा ये 6 लेटर्ड वर्ड है, तो इसके टोटल वेज कितने हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं, और इन 6 फैक्टोरियल वेज को हम लिख सकते हैं 720 वेज, ठीक है जी, बात खत्म। पहला स्टेप होता है इस गार्डन अल्फाबेट्स को यूज करके, GARDEN को यूज करके हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, वो है 720, और डिक्शनरी में इतने ही प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस हम दोनों इसमें कंसिडर कर रहे हैं, तो गार्डन को लेकर कुल मिलाकर 720 वर्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगला हमारा टारगेट है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, तो सबसे पहले ए आएगा, ABCD EFG HIJKLMN OPQR, ठीक है जी, तो ADEGNR, इस तरह से हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे के सारे अल्फाबेट्स प्लेस हो गए। अब अगली बारी है ए से हमें स्टार्ट हो जाना है। पहले मैंने ए को फिक्स किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस अभी वेकेंट है, तो ये 5 प्लेसेस रिमेनिंग अल्फाबेट से कितने फैक्टोरियल वेज से फिल हो सकती हैं? 5 फैक्टोरियल वेज से फिल हो सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया। इसके बाद ए को हम नहीं चाहते वंस प्लेस पर आए, हमें फर्स्ट प्लेस पे कौन चाहिए? जी चाहिए ना, तो इसके बाद हमने इसको स्किप कर दिया, वी डोंट वांट ए एट आवर फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना, तो इसके बाद हमने किसको ऑप्ट किया? डी को ऑप्ट किया। तो डी यहां पर रखने के बाद फिर दोबारा रिमेनिंग ऑफ द प्लेसेस भरी जाएंगी 5 फैक्टोरियल वेज के साथ, एंड वी नो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, ठीक है ना, तो मतलब ए वाले 120 जो वर्ड्स हैं हमें उसको भी स्किप करना है, डी वाले 120 जो वर्ड्स हैं हमें उसको भी स्किप करना है। इसके बाद ई की बारी आ गई। ई को हमने जब यहां पर प्लेस किया, वी डोंट वांट ई एट आवर दिस प्लेस, तो इसीलिए इसके भी जो 5 फैक्टोरियल वेज हैं हमने उनको भी स्किप किया। अब आ गया जी, भाई साहब हमें जी चाहिए यहां पर, तो इसको हमने ऑप्ट कर लिया, ठीक है ना, जिसको ऑप्ट करते हैं साथ में उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब फिर दोबारा ऊपर से शुरू हो जाना है, ऑप्ट करने के साथ में ही आपने ऊपर से शुरू हो जाना है, इसमें गलती मत कर देना, सारा हौच पौच हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद ऑप्ट करने के बाद में जैसे ही हम ऊपर गए, ऊपर जाकर हमारे पास मिल गया ए, ठीक है ना। क्या हमें ए चाहिए? हाँ जी, ए भी चाहिए, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद हमें कौन मिला? डी। अब डी को जब मैंने यहां पर रखा तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस हम भर सकते हैं कितने वेज से? 3 फैक्टोरियल वेज से, एंड वी नो द वैल्यू फॉर 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, ठीक है ना। अब डी नहीं चाहिए हमें यहां पर, हमें यहां पर आर चाहिए, तो अगली ऑप्शन हमने चूज की, जी एंड ए तो फिक्स हो चुके हैं। अगली बारी आई हमारी ई की, 1 2 एंड 3, ये कितने फैक्टोरियल वेज से शफल हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आई 6, ठीक है ना। हमें ई यहां पर भी नहीं चाहिए, GAN, क्या हमें एन चाहिए? एन भी नहीं चाहिए, तो ये भी क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। इसके बाद GAR, क्या हमें आर चाहिए? यस, हमें चाहिए यहां पर आर, तो नेक्स्ट 3 जो वर्ड्स हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज से शफल हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू बनेगी आपके पास में 6, ठीक है जी। अब जैसे ही, अब ये काम हमें इस पॉइंट पर नहीं करना, जैसे ही हमारा आर बेटा फिक्स हो जाता है, इसके बाद हमें दोबारा किधर जाना है? ऊपर जाना है, ठीक है ना। जब हम दोबारा ऊपर गए तो ऊपर जाकर हमें कौन मिला? डी मिला, ठीक है ना, तो डी भी क्या हो गया? फिक्स। इसके बाद उसके नीचे हम आए, जैसे ही हमारा कोई फिक्स होता है उसके बाद हम दोबारा से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। डी के बाद हमें कौन मिला? ई मिला। फॉर्चुनेटली ई भी हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसके बाद हमें कौन मिला? एन मिला, क्योंकि फिक्स होने के बाद हमें कंक्लूड नहीं करना, हमें अगले के अगले देखते ही जाना है।
एन हो गया, हाँ जी एन भी यहां पर फिक्स हो गया, ये बन गया पूरा का पूरा गार्डन। और क्योंकि गार्डन खुद भी एक वर्ड है तो इसका 1 हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, गार्डन का 1 ऐड करना मत भूलना। अब इसी के ही साथ में आपके पास में टोटल वेज आपको पता लग जाएंगे, जितने स्किप करने पड़ेंगे आपको, 720 में से जितने स्किप करने पड़ेंगे और फिर गार्डन आएगा, आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 0 0 0 6 6 6 6 3 18 प्लस 1 इज 19, ठीक है ना। यहां पर आया 2 3 6 प्लस 1 इज 7, अगेन 1 इंटू 3 इज 3। तो गार्डन का जो रैंक है, गार्डन का जो रैंक है बच्चों वो है 379। ये दो क्वेश्चंस जिन बच्चों ने ध्यान से देखे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेपर में उनको रैंक निकालना आए और वो डिटेल्ड वे से ना निकाल के आए। बेटा अगर आप क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में बैठे हैं तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये एकदम वैलिड होएगा। कोई भी शॉर्टकट ट्रिक आप अपने पेपर में यदि लिखकर आते हैं तो मैं मानता हूं वो शॉर्टकट ट्रिक से आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, पर वो पूरा गलत होगा। टीचर्स नहीं ऑप्ट करते हैं, टीचर चाहते हैं बच्चे पूरी नॉलेज लेकर आए और पूरी की पूरी जो नॉलेज है वो इसी में ही है, ठीक है ना। तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, यही चीज पेपर में चलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है जी। ओके।